नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। भाजपा नेता रंजीत को आखिरकार इंसाफ मिल गया है। केरला के एक कोर्ट द्वारा उनको इंसाफ दिया गया है और उनके 15 हत्यारों को मौत की सजा सुनाई गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आतंक फैलाने के लिए पीएफआई के आतंकियों ने जो है परिजनों के सामने बीजेपी के नेता रंजीत की हथौड़े से हत्या कर दी थी। बहुत ही निर्मम हत्या की गई थी, जिसके बाद आखिरकार अगर आप देखेंगे तो फैसला लिया गया है और इन 15 के 15 हत्यारों को मौत की सजा जो है सुनाई गई है। इस पीएफआई के 15 सदस्यों को जो है सजाए मौत दी गई है। केरल में बीजेपी के नेता रंजीत श्रीनिवासन पर 19 दिसंबर 2021 को उनके घर के में परिवार के सामने गला रेतकर बेरहमी से इनकी हत्या की गई थी, जिसके बाद उनके परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे थे और आखिरकार जो है इंसाफ उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि केरल की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा के नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में आतंकी संगठन पीएफआई के 15 दोषियों को मौत की सजा दी है। इससे पहले अदालत ने 21 जनवरी 2024 को इन्हें हत्या और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया था। इन दोषियों ने साल 2021 में भाजपा के पिछड़ा वर्ग के नेता श्रीनिवास की बेरहमी से हत्या उनकी पत्नी और बेटी के सामने कर दी थी। देखिए, मवेलीकारा ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय 1 की न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी ने 30 जनवरी 2024 को सजा सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले में सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए थे। आरोपितों को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। कोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। विरोधी पक्ष के सामने आपको बता दें, विरोधी पक्ष के मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए अदालत ने अधिकतम सजा देने का आग्रह किया। रंजीत श्रीनिवास को उनके घर में घुसकर 19 दिसंबर 2021 को उनके परिजनों के सामने उनकी हत्या की गई थी और इसी मामले में केरल के अल्पपूझा जिले की मवेलीकारा कोर्ट ने नय्यम, मोहम्मद असलम, अनूप अजमल, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशद, जसीब राजा, नवास, समीर, नाजीर, जाकिर हुसैन, शाजी और शेरनस अशरफ को हत्या का दोषी जो है पाया था। ये सभी अल्पपूझा के ही रहने वाले हैं और प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पीएफआई और इसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं। इन दोषियों में शुरुआती 8 को रंजीत की हत्या में सीधे तौर पर दोषी माना गया। इन पर कोर्ट ने धारा 302 समेत 4 और धाराएं जो है लगाई हैं। दोषी नंबर 9 से 12 को लेकर यह तथ्य सामने आया कि बाकी जब 8 आरोपित रंजीत की हत्या कर रहे थे, तब ये दोषी उनके घर के बाहर खतरनाक हथियारों के साथ पहरा दे रहे थे। इसके अलावा 13वें, 14वें और 15वें दोषी को इस हत्या की साजिश रचने और हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया। कोर्ट के सामने इन मामले में पुलिस ने आरोपित अनूप के फोन से बरामद एक हिट लिस्ट रखी थी। इस केस में बहुत बड़ा सबूत बना। इस हिट लिस्ट में रंजीत श्रीनिवास समेत 150 से अधिक लोगों के नाम थे। इनमें भाजपा और हिंदू संगठनों के कई नेताओं के नाम भी शामिल थे। कोर्ट के इस फैसले पर भाजपा ने खुशी भी जताई। रंजीत को हथौड़े से मारा गया था, उनके पैर अलग कर दिए गए थे, चेहरा बिगाड़ दिया गया था और उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। भाजपा के नेता के भाई अभिजीत ने बताया था कि भाई को कोची के ओबीसी मोर्चा की समिति की पहली बैठक में शामिल होना था। हमारे परिवार के लिए दिन पवित्र था। दोनों भाई रविवार सुबह बेटी भाग्या को ट्यूशन छोड़कर घर लौटे, तब तक सब ठीक था। रंजीत के पास कोई वजह नहीं थी कि वह तंग हो, मगर एसडीपीआई नेता शान की कथित हत्या के बाद गैंग ने बदला लेने के लिए नेता की तलाश शुरू कर दी। अभिजीत ने बताया कि उनके भाई के सिर पर हथौड़े से वार हुआ। बीवी, मां और छोटी बेटी के सामने उसके चेहरे को कुचल दिया गया। छोटी बेटी जब भागकर बचाने गई तो गैंग ने उसके सामने भी तलवार निकाली। मां को जमीन पर गिराकर उसे कुर्सी से दबा दिया। उन्होंने बताया कि गुंडों ने उनके भाई रंजीत के पहले पैर काट दिए ताकि वो भाग न सके और इसके बाद उनकी बाइक तोड़ी गई और उनसे उनकी धोती भी ले ली गई। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार घटना के कुछ देर पहले ही रंजीत की 71 वर्षीय मां जो है अपनी बेटी के लिए पूजा करने के लिए मंदिर गई थी और उसके बाद जब वो आई तो ऐसा कुछ हाल हो रहा था। उन्होंने बचाने का प्रयास भी किया लेकिन विफल हो गई और आखिरकार 2021 के इस मामले में अगर आप देखेंगे तो आखिरकार जो है इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2021 के मामले में आखिरकार अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है बीजेपी के इस नेता को इंसाफ मिला, उसके परिवार को जो है इंसाफ मिल रहा है। बहुत दुखद घटना, बहुत निर्मम हत्या जो है की गई थी। इस पर लगातार रिएक्शन भी देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जी भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। क्या कुछ कह रही हैं वो जरा पीएफआई के लिए जो निर्णय हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं और मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, देश हित में पीएफआई पर बैन तो कर दिया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो पीएफआई
मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए 1947 का टारगेट रखा, उस पीएफआई को कोई राजनीतिक लाभ के लिए संरक्षण न दें, तुष्टीकरण न करें। आपने सुना, उन्होंने कहा कि पीएफआई को लेकर किया गया निर्णय स्वागतपूर्ण है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से ये निवेदन करूंगा कि देश हित में पीएफआई पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस बैन लगे हुए इस संगठन से जुड़े किसी भी, अगर आप कहेंगे कि किसी भी तरीके से संचालित ना कर दे, इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दे, पूरी तरीके से बैन कर दे। यही जो है इस वक्त एक बेहतर विकल्प जो है देखने के लिए मिल रहा है। वहीं इस मामले पर अब आपको बता दें कि लगातार जो है, जैसा कि हमने आपको कहा कि रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं, अलग अलग तरीके की बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही। इस मामले को लेकर मेजर सुरेंद्र पुनिया ने लिखा कि आखिरकार इंसाफ मिल गया। केरला कोर्ट ने 15 पीएफआई के कार्यकर्ताओं को जो है, टेररिस्टों को, आतंकियों को जो है मौत की सजा सुनाई है। जिन लोगों ने बीजेपी के नेता की, अगर आप कहेंगे, हत्या की थी। रंजीत जो है उनको ब्रूटली मर्डर किया गया था, और वो भी उनकी माँ, बेटी और बहन के सामने, जो कि सरासर, अगर आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा ये निंदनीय है और दिल दुखाने वाला है। वहीं आपको बता दें कि महंत बाबा बालकनाथ ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो पीएफआई जो इसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कोर्ट ने आखिरकार जो है, अगर आप कहेंगे कि इंसाफ जो है दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये चीजें की गई, ये बहुत गलत था, और आखिरकार कोर्ट के द्वारा जो है अब इनके परिवार को जो है इंसाफ मिला है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी के एक और नेता जो हैं, उन्होंने भी जो है इस मामले को लेकर बयान दिया है, और इस मामले पर उन्होंने जो है आपको बता दें कि कहा कि बहुत अच्छा फैसला है। बीजेपी के चीफ है सुरेंद्रन बीजेपी, उनके द्वारा जो है ये बयान दिया गया। उन्होंने बताया कि जो भी फैसला हुआ है बहुत सही और सटीक फैसला हुआ है। इस तरीके के फैसले की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार जो है लोग काफ़ी ज़्यादा इसे लेकर जो है एक्शन लेने की मांग भी कर रहे थे, और ये बहुत ग्रुसम एक्ट था, जिसके बारे में सुनकर इतना ऐसा लग रहा है कि कितनी बेरहमी से मारा गया। और अब जो है इस मामले को लेकर आखिरकार जो है जस्टिस जो है मिला है। वहीं आपको बता दें कि अशोक श्रीवास्तव जी ने भी लिखा कि 2001 में आरएसएस के स्वयंसेवक श्रीनिवास की हत्या के मामले में केरल की एक अदालत ने प्रतिनिधि संगठन पीएफआई के 15 हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि मामला 2001 से जो है जुड़ा हुआ है। याद है आपको, जब 2022 में इसी पीएफआई पर बैन लगा था, तो ओवैसी और सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि मुस्लिम संगठन है, इसीलिए बैन लगाया गया। लालू यादव और कांग्रेस नेताओं के कहा कि बैन संघ पर लगाना चाहिए, बजरंग दल पर लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई भी सामने आ रही है कि किस तरीके से ये लोग 2001 का मामला है, और आखिरकार जो है इसमें, अगर आप कहेंगे कि जो एक्ट है, इस मामले में अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से इस मामले में उन्हें इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बता दें कि जिस वक्त ये बातें हो रही थी, कहा जा रहा था इस पर रोक लगानी चाहिए, चीजें करनी चाहिए, तो इसमें भी ये रमकर राजनीति कर रहे थे। और आखिरकार अगर आप देखेंगे, इनके परिवार को मच नीडेड, अगर आप कहेंगे, जस्टिस जो है मिली है, और बहुत ही बढ़िया उम्दा फैसला जो है कोर्ट द्वारा लिया गया है। क्योंकि इस तरीके के एक्ट को, चाहे कोई बीजेपी का नेता हो या आम जनता या आम नागरिक हो, इस तरीके के एक्ट को कभी भी प्रमोट नहीं करना है, और ना ही इसके लिए जो है, अगर आप कहेंगे कि कड़ी से कड़ी जो है इसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए। और कोर्ट ने अपने फैसले के साथ ये बात जो है सामने रख दी है। तो आखिरकार आपको बता दें, केरल में पीएफआई के 15 सदस्यों को मौत की सजा हुई है। बीजेपी के नेता की हत्या के मामले में सजा दी गई है। केरल की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। दिसंबर 2021 में बीजेपी नेता की हत्या हुई थी, और आखिरकार 2024 में उन्हें जस्टिस मिल चुका है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है, ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।